तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड प्लेटफ़ॉर्म है कि आप लोग किस तरह जो है वो अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं यूएसए बैठकर। यूएई मार्केट बेस्ट मार्केट है अमेज़न के लिए भी, लेकिन रिकमेंडेड हमेशा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट रहती है कि आप लोग जो है अगर इस कंट्री के अंदर मौजूद है, अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से है, या फिर अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर हैं, या फिर आप जो है सऊदी, दुबई जैसी कंट्री, या फिर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि आप यहाँ से बैठकर जो है वो इंटरनेशनल यूएसए मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। चाहे वो अमेजन का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ईबे का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो शॉपिफाई है, लेकिन उन अदर प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा जो बेहतर प्लेटफॉर्म है वो है अमेजन का प्लेटफॉर्म, जो कि आपके प्रॉफिट के लिए, आपके बिजनेस के लिए और अपने फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जो है वो बेस्ट इस टाइम करंटली आपको जो है इससे ज्यादा बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटीज कहीं पर जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी अमेजन के अलावा। ठीक है, अब बाकी अदर प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। शायद सेल्स की भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है सेल्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अमेजन के अंदर सेल्स की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 की डिमांड करो, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आपको जो है अभी बैठे बैठे $5,000 की सेल्स मिल सकती है। ठीक है, अगर आपके पास बजट है पड़ा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो अमेजन से बड़ी मार्केट, अमेजन से ज्यादा प्रॉफिट देने वाली मार्केट कहीं और आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब अमेजन के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप लोग किस तरह जो है वो यूएई से बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हो, कौन सा पेमेंट गेटवे रहेगा, और उसके साथ आपके लाइक यूएसए से जो पेमेंट्स आएंगे आपके सऊदी के मार्केट के अंदर, दुबई मार्केट के अंदर, या फिर अदर अगर आपकी कंट्रीज हैं तो उनके अंदर पेमेंट्स किस तरह आएंगी, कौन सा सोर्स रहेगा जो कि अमेजन के अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं तो कौन सा सोर्स हमें जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, और बाकी डिफरेंट जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए, सेल्स वाली कौन सी सेल्स देंगी, कौन सी नहीं देंगी। यूएसए इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, तो आपको किस तरह समझ आएगा कि आप लोग किस तरह जो है वो अमेजन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 2025 के अंदर। तो अमेजन एक बेस्ट मार्केट है, जैसे कि आपको पहले बताया। अब सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज, बेसिक लेवल पे इस चीज को पहले तो समझना पड़ेगा, और उसी के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि आप लोग किस तरह अमेजन के ऊपर जो है वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी कौन सी रिक्वायरमेंट के साथ आप जो है चीजों को लेकर चलोगे। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस टोटल अगर चीजें देखी जाए तो टोटल जो है वो सिंपल है, कोई इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाए तो अपने प्रोडक्ट्स को अमेजन की है सेल करना है, कहीं से भी उठा ले, चाहे अगर आपके पास अपनी कंट्री के अंदर मौजूद है वो प्रोडक्ट्स, जैसे यूएई मार्केट के अंदर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है बड़ी, आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आप जो है लाइक चाइना से सोर्स करना चाहो तो आप चाइना से भी सोर्स कर सकते हो। अगर आप अपनी होम कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स देखना चाहो तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू अमेजन के ऊपर सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, एफबीएम मॉडल के थ्रू। और सेल अगर आपने जो है वो यहां पर करना है तो इसके अंदर जो है वो आपको होल्ड करने की इन्वेंट्री ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। लाइक इसके अंदर ये होता है कि मुझे क्वांटिटी बाय करने की जरूरत नहीं है भाई। इसके अंदर मुझे जो है वो सबसे ज्यादा ये है कि सबसे पहले मैं अमेजन सेलर सेंट्रल के ऊपर जो हमारा अमेजन अकाउंट होगा उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर जनरेट करेंगे। ऑर्डर जनरेट करने के बाद आप डायरेक्टली जो आपके पास जो ऑर्डर्स आपने रिसीव किए हैं उसी के बिहाफ के ऊपर आप जो है वो डायरेक्टली मार्केट के अंदर जिस जहां पर भी आपके पास यूएसए के अंदर ऑर्डर आया है तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस के ऊपर अपना जो है वो ऑर्डर फॉरवर्ड करेंगे। सिंपल सी चीज है पड़ी, आपने कोई क्वांटिटी को होल्ड नहीं रखना। तो इसके अंदर ये चीज है कि आपने जो है वो अपने सोर्स को फाइंड आउट करके रखना होता है। यूएसए मार्केट का है चाहे आपकी अपनी कंट्री का, तो आपने सोर्स को फाइंड आउट करना होता है, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है पड़ा, कोई भी है पड़ा यूएसए के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अवेलेबल है। तो आपको जो है ये चीज पहले देखनी होगी, जो प्रोडक्ट अमेजन के ऊपर आप सेल कर रहे हो कि उसका जो सोर्स है सबसे पहले देखना पड़ेगा। मान लो कि ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो मार्केट से लेकर मैं अमेजन के ऊपर सेल आउट कर रहा हूँ, तो इसका मेरे पास सोर्स ही नहीं है। इस प्रोडक्ट को जो मैं ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ, अगर मुझे इसको सेल करना है तो इसका सोर्स मेरे पास बैकएंड पे कोई होना चाहिए, अदरवाइज मैं इस प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता। यूएसए इतनी बड़ी मार्केट है पड़ी। ठीक है, और इसके अंदर जो है अगर आप कोई भी नेटवर्क को आप स्टार्ट लेते हो किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के साथ, तो आपको पूरे प्लान ऑफ एक्शन के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल बिल्कुल आसान है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स उनकी समझनी पड़ती हैं। बिजनेस को स्टार्ट लेने से पहले से लेकर लास्ट तक जितनी रिक्वायरमेंट्स है अमेजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है, अमेजन की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको जो है वो फुलफिल करेंगे, तभी आप जो है मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं और आप जो है वो मार्केट के अंदर बिजनेस को अच्छा ग्रो करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जो कि अमेजन सेलर सेंट्रल है। अब अमेजन सेलर सेंट्रल की क्रिएशन मैंने जो है वो डिफरेंट वीडियोस के अंदर बताई है, तो हर वीडियो के अंदर वही अकाउंट क्रिएशंस का बताना सिंपल एक अच्छी चीज नहीं है पड़ी। ठीक है, और टाइम वेस्ट होता है। अब आपने स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो अकाउंट क्रिएशंस के हवाले से आप वो वाली वीडियोस को वॉच कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स इसकी जो है वो बेसिक है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसके साथ आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। अब एलएलसी आपके पास जो है वो यूएसए के अंदर अगर मौजूद नहीं है तो आप जो है वो अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर्ड करवा लें, चाहे आप यूएई से मौजूद हैं इस टाइम, आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी मौजूद हैं, तो आप अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अमेजन सेलर सेंट्रल के लिए एलएलसी की है।
एलएलसी अगर आपके पास नहीं है तो आपका बिजनेस टोटल फजूल है पड़ा, और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि विदाउट एलएलसी आप जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज हमें जो है वो जरूरत पड़ेगी, किस तरह हम स्टार्ट ले सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और क्या जो है वो कहां से स्टार्ट लेंगे। अब एलएलसी के लिए अगर आपके पास एलएलसी नहीं है देन फिर आप अमेजन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। लाइव चैट इस टाइम करंटली मौजूद है, आप लाइव चैट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपके पास जो है वो नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मिल रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो है वो एलएलसी अपनी डॉक्यूमेंट्स देकर जो आपके इस टाइम करंटली जिस भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो उसी बिहाफ के ऊपर आपकी एलएलसी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड होगी और उसके बाद जो है आप अपना जो है सेलर सेंट्रल कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप बनाएंगे। प्राइवेट भी बनता है, लाइक आपकी पर्सनल डिटेल्स पे भी बनता है, लेकिन वो रिकमेंड नहीं है। अमेजोन जो है वो वर्ल्ड वाइड अगर आपने काम करना है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो अमेजोन का सिस्टम है, चाहे वो आप ई कॉमर्स कर रहे हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो ई कॉमर्स का, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपको जो है ये फेस करनी पड़ेगी कंपनी की। अगर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हो, अगर आपने अकाउंट क्रिएशन कर लिया है या फिर अभी आप स्टार्ट ले रहे हो, तो अभी जो है अमेजोन की सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर कर लो, उसके बाद ही आगे जाना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी हमारी जो जरूरत है, इसके बगैर हम जो है वो काम नहीं करते। अब बात आती है सप्लायर्स और पेमेंट मेथड की, कि भाई जो हमें जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है सप्लायर के, भाई कौन से सप्लायर हम जो है वो देखना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ स्पेसिफिक है वो मैं बता देता हूँ। बाकी यूएसए के अंदर जो रिकमेंडेड है वो मैं आगे चल के आपको जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके अंदर जो है वो मॉडल डिफरेंट दो हो जाते हैं। एक, अगर आपने क्वांटिटी अगर एफबीए के लिए रखनी है, अमेजॉन वेयर हाउस के अंदर रखनी है, आप वो वाला काम कर सकते हो। अगर आपने खुद क्वांटिटी को शिप करना है, जैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल एफबीएम मॉडल के अंदर होता है कि आप कहीं से भी जो है वो प्रोडक्ट को लेके आप डायरेक्टली जो है वो मार्केट के अंदर अगर आप अमेजोन की सेल करेंगे तो वो खुद आप जो है वो मैनेज कर रहे हैं, उसको एफबीएम बोला जाता है कि आप लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो अमेजोन उस चीज को हैंडल नहीं करेगा, वो सारा काम आपका है पड़ा। तो अमेजोन अगर आप ड्रॉप शिपिंग सर्विस के अंदर अमेजोन की सर्विस लेना चाहो शिपमेंट की, तो आप शिपमेंट सर्विस अमेजोन की जो है वो ले सकते हो। रिकमेंड आपके ऊपर करता है कि सबसे पहली जो बड़ी रिक्वायरमेंट वो एलएलसी, एलएलसी के बाद सेलर सेंट्रल, सेलर सेंट्रल के बाद शिपिंग अगर आपको चाहिए तो अमेजोन के लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है हमारे पास पेमेंट मेथड, और उसके बाद हमारे पास जरूरत है हमारे सप्लायर की। पेमेंट मेथड के अंदर इस टाइम करंटली जो सबसे बड़े पेमेंट गेटवे है वर्ल्ड वाइड, अगर आपने देखना, अगर आप उस कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है, यूएसए के अंदर मौजूद नहीं है, देन जो लोग सेकंड इस टाइम करंटली ओपन करना चाह रहे हैं, पायनीर सबके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, आप यूएसए के अंदर है, यूके के अंदर है, या फिर यूएई के अंदर बैठे हैं, सऊदी के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तान, दुबई के अंदर बैठे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कार्ड्स भी आपको मिलते हैं, फिजिकल कार्ड्स भी मिलते हैं, वर्चुअल कार्ड्स भी मिलते हैं, और सेकंडली आपको ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप इसको रजिस्टर करेंगे बिजनेस के ऊपर। और उसी के साथ सेकंड आपको मिल जाता है जिसे लाइक वाइस, वाइस को भी आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, और ये भी आपको जो है वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको जो है लाइक मर्करी अगर आपका बन जाता है, ठीक है, ये भी एक बेस्ट अकाउंट है और आप इसको भी जो है वो अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है सप्लायर की। अब सप्लायर क्या चीज़ है, सप्लायर किस तरह काम करता है, सप्लायर लाइक कौन होते हैं और किस तरह जो है वो आप इनसे बातचीत करके आप इनकी जो है वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हो। अब सप्लायर के अंदर सबसे जो हमारे पास मेन सप्लायर है वो है लाइक यूएसए के अंदर अगर ड्रॉप शिपिंग की तरफ देखा जाए तो लाइक अली एक्सप्रेस भी है, जिसके अंदर जो है आप डायरेक्टली यहाँ से कुछ क्वांटिटी को बाय करके या बाय करना चाहो या डायरेक्टली कस्टमर को शिप करना चाहो, आप ये वाला मॉडल यूज कर सकते हो। लोग हजारों करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे चल के बताता हूँ कौन सा ज्यादा बेस्ट मॉडल है पड़ा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है लाइक अगर आपने जाना है तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग भी है, स्पॉकेट भी है, और उसके बाद आपके पास आ जाता है सेलू। ये इनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, इनके पास मिलियंस ऑफ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लाइक अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड किसी भी स्टोर के ऊपर कनेक्ट करके इनको जो है वो सेल करना चाहो, इनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल करोगे, इनके प्रोडक्ट्स को, अमेजोन के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करोगे आप। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है आप वो सेल करोगे। ठीक है, अब मान लो ना कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट ये प्रोडक्ट लगाया, भाई ये मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए। अब ये वाली प्रोडक्ट्स इनके ऊपर शायद मिले या ना मिले, वो आपने देखना होगा, सेम प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। बाकी ये है पड़ा। आप सेकंड अगर इसको यूज़ करना चाहो होलसेलर, आप यहाँ से भी ले सकते हो। बाकी अगर आपके यहाँ से यूज़ करना चाहो, ठीक है, ये यूएसए के है पड़े, ठीक है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो इनके। अब बात ये आती है कि हमें जो है इनके सप्लायर से हटके कभी भी काम करना पड़ जाता है यूएसए के अंदर, तो वो फिर हम क्या करेंगे, उनको किस तरह यूज करेंगे, किस तरह जो है वर्किंग करेंगे। आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको सेल क्या करना है। ठीक है, सप्लायर को आपने नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मेरी नीश क्या है, मुझे सेल क्या करना है। अमेजोन के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे ड्रॉप शिपिंग मेरा जो एफबीएम मॉडल है वो क्या कहता है और वो मैं किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ। तो नीश के अंदर बात की जाए, अगर आपकी डिमांड की बात की जाए, ठीक है, उसकी डिमांड हाई होनी चाहिए, लो कंपटीशन होनी चाहिए, और प्रोडक्ट्स आपकी जो है लाइक अगर आप होम एंड किचन के अंदर जाना चाहो, बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहो, आप लाइक उसके बाद इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहो, पेट सप्लाई ऑफिस प्रोडक्ट्स, या फिर आपने स्मार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जाना, स्पोर्ट एंड आउटडोर्स के अंदर जाना हो, या टॉयज कैटेगरीज के अंदर जाना हो, तो आप इनके अंदर काम कर सकते हैं। नीश आपने सेलेक्ट करनी होती है कि सबसे पहले मुझे किस कैटेगरी के अंदर काम करना है।
अब कैटेगरी आपने जो है वो डिसाइड कर लेनी है कि भाई मुझे किसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं पड़ी, जिसके अंदर जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ना हो, अवॉइड करना है उन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के अंदर जिसके अंदर कॉपीराइट्स आए आपके पास या फिर प्रॉब्लम आपके लिए बने इन फ्यूचर, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी वो वाली प्रोडक्ट्स के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि आपने जो है वो कभी भी कोई भी ऑर्डर अगर आपने शिप करना हो तो सबसे पहले अपने सोर्स को वेरीफाई किया करें। कभी भी कोई भी अगर आपका सोर्स बनता है शिप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उस सोर्स को आपने जो है वेरीफाई कर लेना, जैसे कि मैंने सोर्स बताए क्या वो मेरे लिए बिजनेस सही भी है या सही नहीं है, ठीक है। ये जस्ट मैंने बताया है, रिकमेंड नहीं कर रहा कि भाई आप इन्हीं के साथ ओपन करके इनके अकाउंट के साथ काम करोगे, आगे चल के डिटेल के साथ बताता हूँ काम किस तरह किया जाता है, वो जस्ट एक सोर्स है, ठीक है। तो अमेजोन के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, नहीं यूज़ करना चाहते ना करो उनके अंदर। अब सेकंड चीज़ कि मुझे क्या सेल करना है, मैं चलूंगा यहाँ पर बेस्ट सेलर्स के अंदर। बेस्ट सेलर्स के अंदर आके देखूंगा मेरी कैटेगरी के अंदर बात की जाती है टॉप सेलिंग आइटम्स की, कि भाई यहाँ पर जो है अमेजोन के ऊपर क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड के अंदर पड़ी है यूएसए के अंदर। मुझे ये नहीं देखना कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आगे चल के बात करेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि हमें यहाँ पर सेल क्या करना है, कौन सी कैटेगरी हमने जो है वो सिलेक्ट की है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ से जो है वो पेट सप्लाईज जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट की है, पेट कैटेगरी के अंदर मैं जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर कौन सी आती है, अगर उसके आगे सब कैटेगरीज आती है कि भाई मुझे कैट के अंदर करना है, फिश के अंदर करना है, हॉर्स के अंदर करना है, या फिर डॉग्स के अंदर करना है, किस कैटेगरी के अंदर, किस एनिमल कैटेगरी के अंदर मुझे जो है मतलब उनके अंदर जो है वो कैटेगरी को सेल करना है, ठीक है, चाहे उनकी क्या। अब उसके अंदर भी हजारों कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर जो है वो डॉग कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पर आने के बाद हमारे पास और इनकी कैटेगरीज आ रही है, सब कैटेगरीज और बन रही है कि भाई इनके अंदर आप क्या चीज सेल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या सेल करना है क्या सेल नहीं करना उन कैटेगरीज के अंदर। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल सी छोटी सी बात करते हैं, यहाँ से दो तीन प्रोडक्ट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, एक ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लिए और ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लिए, दो प्रोडक्ट्स मैंने ओपन किए। ओपन करने के बाद जरा इनकी जो है डिटेल को चेक करेंगे और उसके बाद मैं सिंपल सा जो है वर्किंग करेंगे इसके अंदर, ज़्यादा हम डिटेल के साथ बात नहीं करेंगे वरना लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है और आपको जो है चीज़ें दिमाग से उठती जाती हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है। कभी भी कोई चीज़ समझ ना आए, बिजनेस स्टार्ट लेना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, लर्निंग करनी हो, तो आप जो है वो कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड चीज़ हमारे पास जो ये प्रोडक्ट हमने ओपन की है इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बंदा इस टाइम 70,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है, 70,000 रेटिंग लेके बैठा हुआ है। पहले कंपनी उसने रजिस्टर्ड की है, कंपनी के साथ गया, एलएलसी उसने बनाई है। एलएलसी के बिना आप ये मत सोचो कि भाई मेरा जो है वो एलएलसी नहीं बनी और मैं जो है अपना ब्रांड स्टार्ट ले लूंगा, काम कर लूंगा और मैं अपनी जो है वो सारी वर्किंग कर लूंगा। उसने सबसे पहले ये काम किया है, बेसिक काम है, ये आपकी जरूरत है। कंपनी हमारा पहला स्टेप है, कंपनी नहीं है तो बिजनेस नहीं है हमारा, पहला पूरा का पूरा काम हमारा जो है वो इसी के ऊपर ही चलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर बात करते हैं कि इस टाइम जो ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है वो 40,000 यूनिट इसने जो है वो लास्ट मंथ सेल किया, 40,000 यूनिट्स। मतलब ये प्रोडक्ट जो इस आपके सामने ये लगी हुई है, इस प्रोडक्ट यूएसए मार्केट के अंदर 40,000 यूनिट जो है वो इसके सेल हुए हैं लास्ट मंथ। आपको ये तो पता लग गया है कि ये प्रोडक्ट अगर मैं किसी और सोर्स के ऊपर जाता तो इतना तो मुझे आइडिया नहीं होना था कि क्या चीज सेल हो रही है अमेजोन के ऊपर, मुझे क्या सेल करना है। अगर मैं चला जाता हूँ यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर 1,000 यूनिट सेल हुआ है, 400 हुआ है, 700 हुआ है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस मार्केट के अंदर हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ से परचेजिंग करते हैं, ऐसा ही है, वर्ल्ड वाइड जो परचेजिंग चल रही है सभी के ऊपर। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये 200 300 500 यूनिट्स वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मुझे अगर जानना है इन चाइनीज आइटम्स के साथ नहीं जाना, मुझे यूएसए के अंदर देखना है कि यहाँ पर क्या चीज चल रही है और यहाँ पर क्या चीज सेल होनी है। मुझे टाइम तो वेस्ट नहीं करना ना कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई इसके जो वर्किंग है वो किस तरह स्टार्ट हूँ मैं इसके ऊपर, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 40,000 यूनिट जो इन्होंने सेल किया, तो अगर मैं इनके साथ पर्सन बन जाता हूँ इनका, तो मैं भाई इनके साथ नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे जो ऑर्डर रिसीव होना लग जाएंगे इनके, ठीक है। वो करंट काम कर रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वो है एड्स। बाकी जितने भी स्टोर्स हैं आप बिजनेस एड्स लगाते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो मेटा एड्स हो जाए या फिर आपके जो है वो टिकटॉक एड्स हो जाए, गूगल एड्स हो जाए, बाकी जितने भी एड्स आती हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी स्पॉन्सर्स एड आती हैं, अगर आप काम करना चाह रहे हो तो उनके अंदर जो है वो उस बिजनेस मॉडल के अंदर काम करना पड़ता है। लेकिन Amazon के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट है एफबीए मॉडल के अंदर, एफबीए मॉडल के अंदर आपको एड्स की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई एड्स उन्होंने ऑलरेडी रन की हुई है, उनका ब्रांड ऑलरेडी जो है वो दुनिया में नजर आ रहा है। 40,000 उसने जो है यूनिट सेल किए हैं, मुझे इसके ऊपर एड्स लगाने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी मार्केट करके बैठा हुआ है। तो मार्केटिंग कॉस्ट जो मेरी लगनी थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो यहां पर आके जो है वो सेफ होती है। यहाँ पर आपको जो वही आपकी इन्वेस्टमेंट बन सकती है कि भाई जहां पर मुझे 1,000 5,000 डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना था मार्केटिंग के ऊपर, वो मेरा क्वांटिटी के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस एक और अकाउंट के ऊपर वो 5,000 इन्वेस्ट करके और अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूँ। ये चीज मैं कर सकता हूँ। अब इसके अंदर जो है कितने लोग बैठे हैं इसको सेल करने के लिए, अदर मेंबर्स के अंदर अगर बात करो तो 13 मेंबर्स इस बंदे को जो है वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट्स को, 13 लोग, ठीक है। उसके अंदर होलसेलर भी हैं
और साथ इसके अंदर जो है वो ड्रॉप शिपर भी। अगर पहली बात की जाए तो अमेजन इसको सेल कर रहा है 14 के अंदर। अमेजन सबसे लोएस्ट प्राइस रख के प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करेगा, ये हमेशा ये चीज़ बात याद रखना, ठीक है। अमेजन के साथ कंपटीशन आपका नहीं बनता। अमेजन अगर आपको 0.5 के अंदर भी बच रहा है ना, उसको सेंट्स भी कुछ बच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, ठीक है। उसको प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमेशा मार्केट को गिराने की बात करता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे से परचेसिंग करें। लेकिन वो ब्रांड से बल्क क्वांटिटी के अंदर लेता है, 1 लाख क्वांटिटी उठा ली, 50,000 क्वांटिटी उठा ली, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर उनका वो सेल आउट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये बात नहीं है, जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो होलसेलर हैं, जो ड्रॉप शिपर है, उनके पास सेल्स नहीं आ रही। अगर मान लो 70% सेल जो है वो अमेजन ले रहा है, तो 30% इन सभी के अंदर डिवाइड हो रही है। आपको महीने का जो है वो इसके अंदर 10, 12, 15, 20, 50 ऑर्डर भी आपके पास आ जाए ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है। मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट आपको 14 के अंदर जो है वो मिल रही है, मान लो एग्जांपल कर लो अमेजन 14 में सेल कर रहे हैं ना, इसको भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। तो मार्केट के अंदर अगर हम बात कर लें कि 15 के अंदर ही हमें मिल जाती है सारी कॉस्ट ऐड करके, लेकिन ये प्रोडक्ट न्यू सेलर जो बैठे हैं 26 के अंदर, नया अभी अभी बात कर रहे हो आप सेल करने की, लोग इसके अंदर एंट्री करके बैठे हैं, न्यू सेलर, ठीक है, उसने ब्रांड रजिस्टर किया, काम किया और उसने स्टार्ट भी कर लिया, 26 के अंदर पहली प्रोडक्ट वो लिस्ट करके बैठा हुआ है। आप अभी जो है वो सोच रहे हो कि भाई इन प्रोडक्ट्स के साथ मुझे बैठना है, अगला बंदे ने अकाउंट बना भी लिया, काम भी कर लिया, और वो आके लिस्ट भी करके बैठा हुआ 26 के अंदर सेल कर रहा है, 14 की उठा के 26 में सेल भी कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है ना इसको, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, $10 भी बचा रहा है वो, मान लो कि $5 बचा रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना बड़ा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जितनी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा डिपेंड उसके ऊपर करता है, और ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सभी के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब सेकंड स्टेज यहाँ पर 28 वाला भी बैठा हुआ है, 30 वाला भी बैठा हुआ है। 30 से आगे अगर बात करो तो यहाँ पर जो है वो 33 वाला भी बैठा हुआ है इस टाइम, ठीक है। लास्ट इसकी जो प्राइस चल रही है वो 33 चल रही है, 14 से लेकर, मतलब वही अगर आप 15 के अंदर उठाते हो, पूरी कॉस्ट आपकी 15 आती है, आप 30 के अंदर सेल आउट कर सकते हो, 33 में सेल आउट कर सकते हो, 25 में सेल कर सकते हो, 26 में, 28 में, जहां पर आप जितना प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाह रहे हो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप 5,000 यूनिट, आप जो है वो जितने यूनिट्स को सेल करोगे प्रॉफिट मार्जिन आपका उतना बनेगा। चाहे आप जो है वो इसके अंदर 500 यूनिट सेल करो, 1,000 यूनिट सेल करो, चाहे आप 2,000 यूनिट सेल करो, तो आप आसानी के साथ इन प्रोडक्ट्स के साथ, सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ जितनी क्वांटिटी को सेल करोगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन मान लो 1,000, 2,000, 5,000, ठीक है, 10,000 एक ही प्रोडक्ट से मिलता रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है ना। अब ये बंदा जो नया सेलर है, अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप इसके अंदर आके देखो कि ये सेल क्या कर रहा है, ठीक है। इस टाइम नया स्टोर है इसका, जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसने लॉन्च की, 16 प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट करके बैठा हुआ है। अब कौन सी है, ये 40,000 यूनिट सेल कर रही है, ये 9,000 कर रही है, ठीक है, उसके आगे 50 कर रही है, और ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर इनकी सेल्स अगर आप आगे अंदर जाके देखो तो आपको सभी को नजर आएगी। मतलब 16 प्रोडक्ट्स को जो है वो आते ही लिस्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। 16 प्रोडक्ट्स अभी जस्ट उसका जस्ट जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री उसने की है। बाकी अगर डिफरेंट और के अंदर अगर बात करो, ये भी नया सेलर है पड़ा, अभी जस्ट सिर्फ उसे 3 रेटिंग मिली है और वो अच्छा काम कर रहा है मार्केट के अंदर, एक अच्छी जो है वो वर्किंग को करने की ट्राई कर रहा है। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स इसने लिस्ट किए हैं, जो इसके अंदर क्या कर रहा है, 83 प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ है, यूएसए मार्केट के अंदर 83 प्रोडक्ट्स, वहां से सभी से प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, सभी से एक हाईएस्ट प्रोडक्ट प्राइस रखकर, प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो सेल्स उठा रहा है सभी के ऊपर, और सारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को उसने लिस्ट किया। ये देखो 90,000 की, 40,000 की, 40,000 की, 30,000, ठीक है, वो यूनिट जो उनके सेल आउट हो रहे हैं, 20,000 यूनिट इसके सेल आउट हो रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट के साथ जब आप बैठते हैं, मीटू करते हैं, जब उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, 100% गारंटी है कि आपको नेक्स्ट डे ऑर्डर मिले विद इन 5 मिनट्स, और आपको ऑर्डर मिलते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर, आपको ऑर्डर न्यू सेलर वाले को भी मिल जाता है। सेल्स की तो टेंशन नहीं है, अमेजोन आपको फ्री करता है सेल्स से, जितनी मर्जी सेल्स उठाओ। ये तो हमने एक ही प्रोडक्ट की बात की है, यहाँ पर हजारों और भी बातें हैं पड़ी करने को, लेकिन वही बात है कि टाइम शॉर्ट है, जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कम से कम चीज़ों को। अच्छा, अब डिटेल से जब किसी ने समझना तो आप 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर जो है वो इनरोलमेंट कर सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। अच्छा, अब आगे बात करो तो यहाँ पर 63 इसकी रेटिंग है, उसकी कम थी, लेकिन इसकी जो है वो रेटिंग ज़्यादा है, इसके यूनिट कम सेल आउट हो रहे हैं। 20,000 इसका जो है मार्केट, 20 मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी लिस्टिंग है बड़ी। अच्छा, अब जो है वो 9 मेंबर्स इसके साथ बैठे हुए हैं, पहला भी ड्रॉप शिपर है, उसके अंदर भी ड्रॉप शिपर है, ये भी ड्रॉप शिपर, ठीक है। ये प्रोडक्ट अमेजन 23 के अंदर सेल करके 48 के अंदर जो है ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, 45 के अंदर, जहां पर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आप सेल करो मार्केट को, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेना चाह रहे हो मार्केट के अंदर। अगर ये प्रोडक्ट 23 की अगर आपको मिलती है, ठीक है, और 47 के अंदर अगर आप मार्केट को सेल करते हो, ये कर रहा है इस टाइम बैठा ना, ठीक है, माइनस करते हैं 23 को, तो आप 24 का जो है वो आसानी के साथ प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हो। मान लो इसके अंदर आप 200 यूनिट महीने का निकाल लेते हो, ठीक है, 4,000, 5,000, 3,000, जहां पर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, आप एक प्रोडक्ट से बना रहे हो बैठ के, चाहे 100 यूनिट सेल करो, चाहे, मैंने 100 की बात की है ना, एक मिनिमम क्वांटिटी की बात की है, 100, वो भी महीने के अंदर। 100 क्वांटिटी तो विदिन आप जो है वो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर सेल कर लेते हो, इतनी क्वांटिटी कोई बड़ी बात नहीं है सेल करना। प्रॉफिट मार्जिन मेन बड़ी बात है, प्रॉफिट मार्जिन निकालना मार्केट से, तो वो आप निकालेंगे। अब हमें जो है ये प्रोडक्ट, ऐसे गोल्डन प्रोडक्ट्स मार्केट में अगर हमें सेल करनी हो तो क्या हम सेल कर सकते हैं, कौन से टूल्स हमारे लिए काम करेंगे, टूल्स भी निकालने के लिए भी ऐसे गोल्डन प्रोडक्ट्स आप जो है वो टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
टूल्स इस टाइम करंटली अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप हीलियम का भी कर सकते हो, जंगल स्काउट भी है और कीपा भी है। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी वर्किंग के अंदर कि आप लोग किस तरह जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आप होलसेल मॉडल कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट लेबल मॉडल कर रहे हो, चाहे आप एफपीओ मॉडल कर रहे हो, मार्केट आप यूएसए के अंदर सेल कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने की, अगर आप मार्केट के अंदर नए हो, स्टार्ट लेना चाह रहे हो, तो आपको कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अमेजन एलीट सेलर्स की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें। ठीक है, आपको ट्रेनिंग भी इसके अंदर मिल जाती है और आपको 150 प्लस कोर्सेज भी आपको जो है वो मिल जाते हैं, और साथ आपको जो है लाइव चैट, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है 1-to-1 ट्रेनिंग के हवाले से, अपने बिजनेस ग्रो करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उस प्लान से बात करना चाह रहे हो, कोई भी अगर आपने ई कॉमर्स के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सर्विसेज चाहिए एलएलसी या डिफरेंट और सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव चैट भी अवेलेबल है टीम की और नंबर भी अवेलेबल है, आप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम रहती है मैं भी अवेलेबल होता हूँ, ठीक है, टीम भी अवेलेबल होती है। आप कांटेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इनरोलमेंट कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो डिटेल के साथ। कोई भी चीज़ रह जाती है, ठीक है, अगर आपको किसी अपनी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या वर्ल्ड वाइड सेल करना चाह रहे हो, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।